हेलो अंशन एंड शानमंग लवर्स। तो माय ओमेगा का मैं नेक्स्ट पार्ट ले आई हूँ। बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये स्टोरी भी अब जल्दी ख़त्म होने वाली है। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था, जो वांगजी होता है वो वूजियान से कहता है कि वो फेस्टिवल में जाना चाहता है। इसके लिए वूजियान पहले तो मना करता है, लेकिन बाद में मान जाता है। अब आफ्टरनून हो रहा था। वूजियान गेट तक आता है। वो वांगजी से कहता है, बी केयरफुल, ओके। वांगजी वूजियान को एक शॉर्ट स्माइल के साथ देखता है और कहता है कि कितने गार्ड्स भेजोगे मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे कुछ नहीं होगा, तो चिंता मत करो। वूजियान नोट करता है और वांगजी से दूर होता है। वांगजी के साथ वेनिंग, वेंचिंग, शुयेंग और 5-6 लॉयल गार्ड्स जा रहे थे। वूजियान वेनिंग को कुछ इशारा करता है। वेनिंग अग्री करता है, अपना हेड नोट करता है। वूजियान शुयेंग को एक तालिस्मान देता है और कहता है कि अगर हमारा प्लान वर्क कर गया तो मुझे इस तालिस्मान की मदद से सिग्नल भेज देना। वेनिंग कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए मास्टर, प्लान के अकॉर्डिंग ही सब कुछ होगा। वेंचिंग कहती है कि इसमें रिस्क है, पर हमें रिस्क लेना होगा। वूजियान कहता है कि वांगजी का ध्यान रखना, उसको कुछ भी नहीं होना चाहिए। शुयिंग कहता है कि हम वांगजी को अपनी लाइफ से भी ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे। वांगजी को वूजियान के कोई भी प्लान के बारे में नहीं पता था। वूजियान और बाकी सब वांगजी से दूर खड़े थे और बातें कर रहे थे, और वांगजी पाउट बना रहा था, उनके आने का वेट कर रहा था। फाइनली सब वांगजी के पास आते हैं। अब वूजियान सबको बाय बोलता है। अब इधर दिखाया जाता है चारों सेक्टर साथ में ही फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं हर साल। हर जगह रेड लैंटर्न्स थे और रिबन्स बंधे हुए थे। वहाँ पे बहुत सारे शॉप और स्टॉल्स थे। वहाँ पे सभी सेक्ट के लोग भी थे। नी सेक्ट से नी मिंगजू, नी हुसैन, जियांग सेक्ट से जियांग चैंग, और जिन सेक्ट से जिन जीजुआन, जियान यानली, लैन सेक्ट से लैन किरन और लैन शिचैन थे। लैन शिचैन और नी मिंगजू वांगजी को ढूंढ रहे थे कि शायद वांगजी आए यहाँ पे। इधर वांगजी और बाकी सबको आने में बहुत टाइम लग जाता है। फेस्टिवल तक पहुँचते पहुँचते बल्कि इवनिंग हो जाती है फेस्टिवल में, लेकिन वो पहुँच जाते हैं। वांगजी चैरियट में बैठा था। चैरियट जो पालकी होती है ना, जिसके अंदर आपने पुराने ज़माने में देखा होगा गर्ल्स बैठती थी और आपको मतलब उसको 4 लोग उठाते हैं, कुछ उस टाइप का, ठीक है, उसे चैरियट बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे चैरियट वर्ड का यूज़ कर रही हूँ उस पालकी के लिए। वांगजी चैरियट में बैठा था। वहाँ पे सारे लोग उन्हें ही देख रहे थे कि वो चैरियट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है था। उसके ऊपर गोल्ड का वर्क हुआ था और उसके डोर्स पे डायमंड लगे थे। उस चैरियट के आगे 2 गार्ड्स थे और 3 गार्ड्स उसके लेफ़्ट राइट थे। सब ये सोच रहे थे कि कौन है उस चैरियट के अंदर। तभी वो गार्ड्स उस चैरियट का डोर ओपन करते हैं। अंदर से वेंचिंग बाहर आती है। जियांगजिन की आइज़ विडन हो जाती है। बहुत सारे क्वेश्चन उसके दिमाग में आने लगते हैं, क्योंकि वेंचिंग तो बस ऑर्डिनरी विलेजर थी ना, तो वो इस चैरियट से कैसे बाहर आ रही है। लेकिन वो और शॉक हो जाते हैं जब एक ओमेगा चैरियट से बाहर आता है, तो स्पेशली लैन किरन और लैन शिचैन। लैन किरन फाइनली अपने सन को देख रहे थे बहुत मंथ के बाद। लैन किरन और नी मिंगजू के फेस पे एक सेटिस्फेक्शन स्माइल थी। नी मिंगजू और शिचैन स्टेप लेते हैं वांगजी के पास जाने के लिए, और बाकी सब बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे लान वांगजी को ज़िंदा देख के। उनको तो लगा था कि येलिंग पैट्रियार्क ने उसे मार दिया होगा या अपना प्रिजनर बना के रखा होगा और फोर्स करता होगा बेड पे होने के लिए। लेकिन वांगजी तो येलिंग पैट्रियार्क का एम्प्रेस लग रहा है। और इधर वांगजी तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। वो हर तरफ देखता है, उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी। वो साइड में वो एक ड्रैगन का शो देखता है। कुछ लोग शो कर रहे थे। ये देख के वांगजी एक्साइटेड हो जाता है और उस डायरेक्शन में भागता है। वांगजी ये नोटिस ही नहीं करता कि बाकी सब लोग उसे ही देख रहे हैं और उसके फादर और ब्रदर भी यहीं पे हैं। वो उस ड्रैगन शो के पास भागते हुए जाता है और उसके पीछे वो गार्ड्स भी जाते हैं। वेनिंग कुछ
इशारा करता है शुयिंग की तरफ पॉइंट करते हुए, और शुयिंग वननिंग की बात समझ जाता है और वनचिंग का वो हाथ पकड़ के वांगजी से थोड़ा सा दूर आ जाते हैं। वननिंग भी वांगजी से डिस्टेंस बनाता है और बस वांगजी पे दूर से ही नज़र रखता है। वांगजी इस वर्ल्ड में तो अब था ही नहीं, वो बस बिजी था उस ड्रैगन डांस को देखने में। उसको ये भी नहीं पता था कि उसके आसपास हो क्या रहा है। तभी पीछे से कोई वांगजी को आवाज़ देता है, वांगजी। ये सुन के वांगजी पीछे देखता है, वो कोई और नहीं, वो वांगजी के ब्रदर शिचैन थे। लैन शिचैन वांगजी के पास जाना चाहते थे पर वो गार्ड्स उन्हें जाने नहीं दे रहे थे, तो वो वहीं से वांगजी को आवाज़ लगाते हैं। वांगजी बहुत हैप्पी होता है अपने ब्रदर को देख के, वो दौड़ के जाता है और अपने ब्रदर को हग कर लेता है। शिचैन कहते हैं, वांगजी तुम कैसे हो? वांगजी वरीडली कहता है कि मैं तो ठीक हूँ ब्रदर, लेकिन आप मुझे ठीक क्यों नहीं लग रहे हैं? वांगजी कुछ कहने ही वाला था, तभी लैन किरेन की आवाज़ आती है। वो कहते हैं कि तुम अपने फादर को भूल गए हो ब्रदर से मिलके। वांगजी लैन किरेन की वॉइस सुन के उधर देखता है, लैन किरेन खड़े थे। वो उनके पास जाता है और उनको भी टाइटली हग कर लेता है। लैन किरेन की आंखों में आंसू थे, उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो इतने दिनों बाद अपने सन से मिल रहे हैं, इससे ज़्यादा पेनफुल क्या होगा। वांगजी जब देखता है कि उसके फादर रो रहे हैं, वो उनकी तरफ देखता है, पापा आप रो रहे हैं, आप क्यों रो रहे हैं? लैन किरेन कहते हैं कि पता नहीं उस डेविल ने तुम्हें कितना हर्ट किया होगा, लेकिन और नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूँगा, चिंता मत करो। वांगजी सरप्राइज़ हो जाता है। वो तुरंत कहता है कि नहीं, आप गलत समझ रहे हो बाबा, वुशियान ने तो मुझे कभी भी हर्ट नहीं किया। लैन शिचैन बोलते हैं, वुशियान कौन है? क्योंकि कोई भी येलिंग पैट्रियार्क का रियल नेम नहीं जानता था, इसलिए तो वांगजी बस बताने वाला था अपने रिलेशन के बारे में। तभी उसको पीछे से कोई हक कर लेता है। वांगजी पीछे देखता है तो वो नीहोसेंग था। नीहोसेंग हंसता है वांगजी के कंडीशन पे। वांगजी डर गया था। सडन हक से वांगजी पाउट करता है और कहता है कि इतने टाइम बाद मैं तुमसे मिला और तुम मुझे डरा रहे हो। नीहोसेंग टीज करते हुए कहता है कि यस, तुम येलिंग पैट्रियार्क के साथ इतने लंबे टाइम से हो, फिर भी डरते हो, तुम अभी भी ब्रेव नहीं हुए। वांगजी कहता है कि किसने कहा मैं डर गया था, मैं तो बस चौंक गया था। लैन शिचैन वांगजी से कहते हैं कि तुम येलिंग पैट्रियार्क के साथ बहुत टाइम से हो, उसने तुम्हें टॉर्चर किया। वांगजी कहता है कि नो ब्रदर, आप गलत समझ रहे हो, मुझे वो बहुत रिस्पेक्टेबल तरीके से रखता था, सब रिस्पेक्ट करते हैं और मुझे प्यार भी करते हैं, और येलिंग पैट्रियार्क मुझे टॉर्चर नहीं किया है उसने। लैन शिचैन और लैन किरेन और नीहोसेंग तो शॉक थे, क्या उन्होंने गलत सुना? येलिंग पैट्रियार्क गॉड ऑफ वॉर, जो ईविल के नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम सुन के लोग डर के कांपने लगते हैं। वो वांगजी को रिस्पेक्ट करता है। नीहोसेंग वरीडली कहता है कि शायद वांगजी पागल हो गया है टॉर्चर की वजह से। वांगजी कहता है कि क्या कह रहे हो तुम? नीहोसेंग कहता है कि तो क्या कहूँ, येलिंग पैट्रियार्क बहुत क्रूअल है और वायलेंट डेविल भी, और वो तुम्हें रिस्पेक्ट करता है। वांगजी प्राउडली कहता है कि वो डेविल नहीं है, वो बहुत अच्छा मैन है, वो मुझे रिस्पेक्ट करता है और बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है। ये सब सुन के तो लैन शिचैन और लैन किरेन सरप्राइज हो गए थे। लैन शिचैन तो ये सोच रहे थे कि क्या सच में वांगजी का दिमाग पे असर हुआ है, या येलिंग पैट्रियार्क ने कुछ कर दिया है। नेमिंग जो भी दूर से ये सब सुन रहे थे, वो भी शॉक थे। इधर वनचिंग और शुयिंग जो कि दूर से ही वांगजी पर नज़र रखे हुए थे और सबकी बातें सुन भी रहे थे। वननिंग आसपास सब कुछ चेक कर रहा था, तभी उसकी आइज एक ब्लैक मास्क पहने मैन पे जाती है, जो कि उस दिन के वन अटैकर की तरह लग रहा था। वो उस मैन को फॉलो करने लगता है और उस पर नज़र रखने लगता है। इधर वांगजी अपने ब्रदर और फादर के साथ खड़ा था और बातें कर रहा था। लैन शिचैन और लैन किरेन वरिड थे वांगजी के लिए कि हैव ही लॉस्ट हीज माइंड, क्योंकि वो वांगजी पर बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे। वांगजी समझाने की कोशिश कर रहा था, फिर वांगजी गिव अप कर देता है और अपने सर पर हाथ रखता है कि ये लोग बिलीव नहीं करेंगे, इससे अच्छा है कि मैं फेस्टिवल ही सेलिब्रेट कर लूँ। वो लैन किरेन और लैन शिचैन को इग्नोर करके नीहोसेंग का हाथ पकड़ के वहाँ से भाग जाता है।
वो दोनों वांग जी के एक्शन से शॉक हो जाते हैं, लेकिन वांग जी के पीछे जाने लगते हैं। वांग जी हर जगह घूम रहा था और नी हुसैन से बातें भी कर रहा था। लैन शिचैन और लैन किरण पीछे से उसे फॉलो कर रहे थे। नी मिंजू शिचैन को कुछ इशारा करते हैं। नी मिंजू वहाँ पे कुछ सोल्जर्स लाए थे प्लान के साथ कि वो येलिंग पैट्रियार्क से वांग जी को छुड़ा के वापस ले चलेंगे। नी मिंजू येलिंग पैट्रियार्क के सोल्जर पर नज़र रखे हुए थे, वो रेडी थे उन पे अटैक करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ वेन निंग उस मास्क मैन को फॉलो कर रहा था। तभी वो रियलाइज़ करता है कि वो मास्क मैन तो वांग जी के लिए आया है और वो वेंस में से ही है। हाँ, वो जानते थे और येलिंग पैट्रियार्क भी जानता था कि वेंस वहाँ पे आएंगे और वो वांग जी पर ही अटैक करेंगे, ये जब येलिंग पैट्रियार्क वहाँ नहीं होगा तब। इसलिए ही वेन निंग तालिबान से शुयिंग को मैसेज देता है, लेकिन उधर से कोई भी रिप्लाई नहीं आता। वेन निंग फिर मैसेज भेजता है, फिर से कोई रिप्लाई नहीं आता और वेन निंग एंग्री हो जाता है और वो शुयिंग के पास जाता है। दूसरी तरफ शुयिंग और वेनचिंग भूल ही गए थे कि वो वांग जी को प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं। वो दोनों आपस में ही लगे हुए थे, अपने रोमांटिक टाइम को स्पेंड कर रहे थे और बिजी थे एक दूसरे के साथ। वेन निंग वहाँ पे आके कहता है कि तुम सब ये रोमांटिक चीज़ें बंद करोगे। अब इधर वांग जी और नी हुसैन बात कर रहे थे। नी हुसैन बताता है कि वो शिचैन को पसंद करता है। वांग जी पहले तो शौक था, लेकिन वो खुश भी होता है। वो कहता है नी हुसैन से कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा ब्रदर को मनाने में। वो दोनों बात कर ही रहे थे, तभी वो मास्क मैन वांग जी पे अटैक करता है। वांग जी अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है, लेकिन जब उसे कोई भी पेन फील नहीं होता है अपनी बॉडी पे, तो वो अपनी आइज़ को खोलता है और देखता है कि वेन निंग उसके आगे खड़ा है, घोस्ट जनरल यानी कि उसके सामने है और वो मास्क मैन फ्लोर पे गिरा था। अब सब अलर्ट हो जाते हैं। लैन शिचैन और लैन किरण वांग जी के पास जाते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। नी मिंजू भी आते हैं, नी हुसैन को देखने लगते हैं क्योंकि वो भी वांग जी के साथ था। और तभी वहाँ पे देखते हैं कि फेस्टिवल में पपेट्स ने अटैक कर दिया है। सब अपने स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। वेन निंग लैन शिचैन वांग जी के सामने खड़े हो जाते हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन वो चाहे जितने भी पपेट्स को मार दें वो दोबारा ज़िंदा हो जाते थे। सब बिजी थे पपेट्स को मारने में, लेकिन अब सब कल्टीवेटर वीक हो रहे थे। वो चाहे जितना भी उन्हें मार लें वो ज़िंदा हो जाते थे, क्योंकि वो देखते हैं कि पपेट्स की एक बहुत बड़ी आर्मी उनकी तरफ आ रही थी और उनके साथ वेन चाओ भी था। सब शॉक हो जाते हैं वेन चाओ को देख के, क्योंकि सबको लगता था कि वेन चाओ तो मर चुका है ना, और सब समझ जाते हैं कि ये पपेट्स वेन चाओ ही बना रहा था। वेन चाओ हॉर्स पर आ रहा था, उसकी आइज़ वांग जी पे थी, उसके लिप्स पे एक डेविलिश स्माइल थी। वांग जी अपने ब्रदर के पीछे छिप जाता है जब वो देखता है कि वेन चाओ उसे इस तरीके से देख रहा है। वेन चाओ सब कल्टीवेटर्स के सामने रुकता है। जिन जिजुआन कहता है कि तो तुमने ये पपेट्स बनाए हैं। वेन चाओ कहता है एक डेविलिश स्माइल के साथ कि यस, मैंने बनाए हैं। मैंने इन्हें तुम सबको ख़त्म करने के लिए बनाया हूँ, और तुम्हें पता है मैंने ये फैला दिया था कि ये सब येलिंग पैट्रियार्क कर रहा है। अब वो भी नहीं आएगा तुम्हारी हेल्प करने के लिए, क्योंकि वो तो तुमसे गुस्सा है। तुम सब अब हेल्पलेस हो। सबको गुस्सा आता है ये सुन के, और वो सब पैनिक भी थे कि अब उनकी हेल्प कौन करेगा। नी मिंजू कहते हैं कि डॉग लेसेस आर नेवर स्ट्रेट। तुम एक बार मरने से बच गए और अब फिर से मरने आ गए। वेन चाओ को ये सुन के गुस्सा आता है। वो कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, अब मेरे पास और पावर है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तुम्हें मारने में। लैन किरण सामने आते हैं और कहते हैं कि क्या लोगे इस वॉर को रोकने के लिए। वेन चाओ एक डेविलिश स्माइल के साथ वांग जी की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे ये ओमेगा चाहिए एज अ मिस्ट्रेस। ये सुन के लैन किरण को गुस्सा आ जाता है और वेन निंग वेपन के साथ वांग जी के सामने खड़ा हो जाता है। वेन चाओ कहता है कि नॉट बैड, आज कोई इस ओमेगा को नहीं बचा सकता, अगर कोशिश करना चाहो तो कर लो। वांग जी को बहुत गुस्सा आ गया था, क्योंकि आज तक किसी की भी हिम्मत नहीं हुई थी वांग जी से ऐसे बात करने की और उसके ऊपर ऐसी ईविल नज़र रखने की। वांग जी कहता है कि मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो, अब प्रे कर कि तुम्हें
मुझसे कौन बचाएगा। वेंचाओ स्माइल करता है वांग जी के ये एंग्री लुक पे। इसलिए यिलिंग पैट्रियार्क को तुम पसंद आए थे, है ना? तुम किसकी बात कर रहे हो लिटिल ओमेगा? वांग जी कहता है कि आज तुम्हें मैं दिखाऊंगा कि ये लिटिल ओमेगा क्या कर सकता है। वांग जी तभी एक स्पिरिचुअल वेपन निकालता है। कल्टीवेशन वर्ल्ड में सबको स्पिरिचुअल वेपन दिया जाता है, हालांकि ओमेगा उसको यूज़ नहीं करती हैं, बट उनके प्रोटेक्शन के लिए उनको दिया जाता है। अब सब में फिर से वॉर स्टार्ट हो जाती है। वो बैटल काफ़ी घंटों तक चलता है। बस स्वॉर्ड की ही आवाज़ आ रही थी हर तरफ। सब थक चुके थे क्योंकि वो पपेट्स ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। शुयंग को लगता है कि वो नहीं लड़ सकते हैं, तो इसलिए वो टैलिस्मान को एक्टिवेट करता है स्काई में। वेंचाओ लान वांगजी से फाइट कर रहा था। वेंचाओ वांगजी की स्किल्स देख के सरप्राइज था। वो लान वांगजी से जीत नहीं पा रहा था और बहुत चोट लग गई थी वेंचाओ की बॉडी पर और ब्लड भी निकल रहा था। वेंचाओ एक ओमेगा से नहीं हारना चाहता था, तो वो ब्लैक एनर्जी का यूज़ करता है। वांगजी डिफेंड नहीं कर पाता और उसके माउथ से ब्लड निकल जाता है। सब वेंचाओ की तरफ देखने लगते हैं सरप्राइज में, क्योंकि वेंचाओ भी ब्लैक एनर्जी यूज़ कर रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि वो यिन आयरन यिलिंग पैट्रियार्क का है। वेंचाओ को ये कहाँ से मिला? वेंचाओ यिन आयरन को हाथ में लेता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है सब पे, क्योंकि सब ही सरप्राइज थे और वो डरे हुए भी थे। वेंचाओ वो ब्लैक एनर्जी का यूज़ अब सब पे करता है। सब लोग अपनी जगह पे फ्रीज हो गए थे, वो वहाँ से हिल ही नहीं पा रहे थे। इधर वांग जी भी अपनी जगह से नहीं हिल पा रहा था, वो भी फ्रीज हो चुका था। वेंचाओ डेवलिश स्माइल करता है और वो वांग जी की तरफ बढ़ता है। वो वांग जी को ग्रैब करके कहता है कि आई वॉन्टेड टू मेक यू माइन कॉन्केबाइन, लेकिन तुमने मना कर दिया, तुम नहीं माने। अब मैं तुम्हारा ऑनर सबके सामने लूँगा। ये सुन के वांग जी को गुस्सा आता है और वो उसके हाथ पे बाइट कर लेता है। इससे वेंचाओ को दर्द होता है और वो अपना हाथ पीछे करता है और वो गुस्से से वांग जी की तरफ क्लियर करके उसको एक स्लैप मारता है। लैन शिचैन, लैन किरण और शुयंग वेनिंग सब देख रहे थे कि वो वांग जी के साथ क्या करने वाला है, लेकिन वो सब हेल्पलेस फील कर रहे थे और वो हेल्पलेस थे भी। लैन किरण बहुत कोशिश कर रहे थे हिलने की, वहाँ से आगे जाने की, लेकिन वो नहीं कर पा रहे थे। वो अपने सन को बचाना चाहते थे, लेकिन वो हेल्पलेस थे। अभी वेंचाओ का हाथ वांग जी के क्लोथ पर आ चुका था। वांग जी हेल्पलेसली अपने आइज़ को क्लोज कर लेता है। उसको लगता है कि अब ये एंड है, वो कुछ नहीं कर सकता। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वो वांग जी के क्लोथ्स तक जाता, उसको छूता, एक इनविजिबल फोर्स उसे धकेल देती है। हर जगह अब ब्लैकनेस हो गई थी और अब सब हिल पा रहे थे। सब पपेट्स ग्राउंड पे गिर रहे थे। ये देख के शुयंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वेनिंग भी समझ जाता है। इधर वांग जी फ्लोर पर गिर जाता है और अपने नीस को हक करके रोने लगता है। वहाँ पे फ्लूट की एक हॉरिफाइंग म्यूज़िक सुनाई देती है, जिससे वेंचाओ तो ट्रबल करने लगता है। अब सबको एक मैन दिखने लगता है। उस मैन ने मास्क पहना था, उसकी आइज़ रेड थी, उसके आसपास अभी भी ब्लैकनेस थी और वो मैन गुस्से में लग रहा था कि कोई और नहीं, यिलिंग पैट्रियार्क था। यिलिंग पैट्रियार्क सबकी तरफ गुस्से से देख रहा था। सब उससे डर रहे थे, लेकिन उसकी आइज़ रुक जाती है जब वो एक ओमेगा को देखता है, जो कि खुद को हक किए ग्राउंड पे बैठा रो रहा था। यिलिंग पैट्रियार्क स्लोली उस ओमेगा के पास जाता है और अपने घुटनों पर बैठ जाता है और एक सॉफ्ट वॉइस में कहता है, वांग जी। किसी ने भी यिलिंग पैट्रियार्क का ऐसी सॉफ्ट वॉइस नहीं सुनी थी। वो सब सरप्राइज थे। जब वांग जी फेमिलियर वॉइस को सुनता है तो वो ऊपर देखता है और सामने उसका लव था। वो वुजियान को टाइटली हक कर लेता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वुजियान वांग जी को टाइटली हक किए था और उसे कंफर्ट कर रहा था। वुजियान लो वॉइस में बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो लव, देर से आने के लिए। ये सुन के तो वांग जी और टाइटली वुजियान को हक कर लेता है। वुजियान वांग जी के बोलने का वेट कर रहा था, लेकिन उसे कोई भी आंसर नहीं मिलता। वुजियान को वांग जी की साइलेंस से बहुत ज़्यादा हर्ट
फील होता है, वो हर्ट हो रहा था। तब वुजियान किसी की लाफ सुनता है, वो पीछे देखता है तो वेंचाओ हंस रहा था। वेंचाओ कहता है कि बहुत अच्छे, इस बार मैं तुम्हें मार दूंगा, फिर पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड पे रूल करूंगा और तुम्हारे इस ओमेगा को बेड वार्मर बनाऊंगा। कह के वेंचाओ क्रेजी की तरह हंसने लगता है और ये आयरन को अपने हाथ में लेता है। वुजियान गुस्से में अपनी आइज़ क्लोज करता है और फिर आइज़ खोल के खड़ा होता है। वो बहुत गुस्से में था, उसके आसपास ब्लैक स्मोक आ जाता है, सबको ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रही थी वांगजी को छोड़कर। अचानक से वो ये आयरन वेंचाओ के हाथ से वुजियान के पास आ जाता है और वुजियान अपने फ्लूट को प्ले करना स्टार्ट करता है। ये देख के वेंचाओ और बाकी सब सरप्राइज हो जाते हैं। वेंचाओ कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है, कैसे किया तुमने ये? वुजियान स्वेट करता है और डीप वॉइस में कहता है कि तुम भूल गए मैं कौन हूँ? द येलिंग पैट्रियार्क, द गॉड ऑफ वॉर, द गॉड ऑफ डेमोनिक कल्टिवेशन। कह के वुजियान अपनी पावर्स वेंचाओ पे यूज़ करने लगता है। अब वेंचाओ ब्रीथ नहीं ले पा रहा था, वेंचाओ के नोज से ब्लड फ्लो कर रहा था, उसकी पूरी बॉडी से ब्लड फ्लो कर रहा था, वो शिविर कर रहा था, उसकी पूरी बॉडी जल रही थी। वेंचाओ पागलों की तरह पेन में चिल्ला रहा था। वुजियान स्लोली वेंचाओ के पास जाता है और उसके थ्रोट को पकड़ लेता है और डार्कली कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ओमेगा को देखने की? आज मैं तुम्हारी दोनों आंखें निकाल लूँगा। और ये कह के वुजियान सच में वेंचाओ की आंखें निकाल लेता है, बहुत क्रूअली। वांगजी ये देख के डर के मारे अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है। उसने कभी भी वुजियान का ये रूप नहीं देखा था। बाकी सब भी डर चुके थे। वेंचाओ दर्द में चिल्लाता है। येलिंग पैट्रियार्क के फेस पे एक पीसफुल स्माइल आ जाती है। वो डेविलिश वॉइस में कहता है कि मेरी ओमेगा के आंखों में आंसू आए हैं, आज तुम्हारी वजह से, तुम्हें पे तो करना पड़ेगा। ये कह के वो वेंचाओ के दोनों हाथ को काट देता है। वेंचाओ कुछ भी नहीं कर सकता चिल्लाने के अलावा। ये चिल्लाने की आवाज़ सुन के येलिंग पैट्रियार्क हंस रहा था, वो बिल्कुल डेविल लग रहा था इस टाइम पे। वो हंसना बंद करता है और डीप वॉइस में कहता है कि तुमने बैड चीज़ें बोली थी ना मेरे ओमेगा के बारे में इन लिप्स से, अब इसे तो मैं जाने नहीं दे सकता। वुजियान उसके लिप्स भी काट देता है और साथ में टंग भी। वेंचाओ की पूरी बॉडी ब्लीड कर रही थी और वो फ्लोर पर गिर जाता है। ये बहुत ज़्यादा स्कैरी था। वांगजी चिल्लाता है डर के ये सब देख के। जब वुजियान वांगजी के चिल्लाने की आवाज़ सुनता है तो वो पीछे देखता है। वेंचाओ वांगजी को संभालने की कोशिश कर रही थी, बाकी सब भी चुप थे। येलिंग पैट्रियार्क को ऐसे देख के वो सब सरप्राइज थे। वुजियान का ऐसा बिहेवियर देख के उन्होंने नहीं सोचा था कि येलिंग पैट्रियार्क इतना क्रेजी है एक ओमेगा के लिए। सो हे गाइस, ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। होप यू लाइक दिस पार्ट। जैसे कि मैंने कहा ये वाला फैनफिक जल्दी ख़त्म होने वाला है, इसके बाद मैं वांगशन लाऊंगी। सो बाय बाय, टाटा, टेक केयर गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।